राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सर, कुछ दिनों पहले हमने देखे थे कि मालेगांव शहर के एक माजी नगर सेवक फारूक फैजुल्ला, इनके घर पर पुलिस की टीम एडिशनल एसपी, डिपोटी और टीम तपास के लिए गई थी वारंट मामले में। उस केस का क्या हुआ? देखिए, फारूक फैजुल्ला, इन पे एक खंडनी की केस दाखिल हुई थी जिसमें फरियादी था सलीम चमड़ा, ये फरियादी था। उनका कहना ऐसा था कि भाई इनके कहने की वजह से इन्होंने खबर दी थी पुलिस को, इसलिए इनके जानवर पकड़े गए थे और उनका 20 लाख का फारूक फैजुल्ला का नुकसान हुआ था और इसलिए फारूक फैजुल्ला उनके घर पे गए, उससे 20 लाख की मांग की, उनको मारा, ऐसा आरोप सलीम चमड़ा ने किया था। उस बुनियाद पे पुलिस ने फारूक फैजुल्ला के खिलाफ और बाकी कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज की थी। उस केस की सुनवाई हुई। उस केस में सरकारी पक्ष ने काफ़ी गवाहीदार लोगों को एग्जामाइन किया, लेकिन कोई भी गवाहीदार ने प्रोसिक्यूटर जो सरकारी पक्ष है उसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उनकी वो केस में से वो निर्दोष बरी हो गए फारूक फैजुल्ला और सब। उसमें ऐसा हो गया था कि देखिए कि 437 ए का कॉम्प्लायंस करने के लिए कोर्ट ने आदेश किया था। 437 ए का मतलब ऐसा होता है कि अगर सरकार पक्ष अगर वरिष्ठ कोर्ट में अपील करता है तो वरिष्ठ कोर्ट में हाजिर रहने के लिए जमानत देना पड़ती है। इसलिए वो उनके खिलाफ उस टाइम उनके जमानतदार हाजिर नहीं थे फारूक फैजुल्ला की, इसलिए कोर्ट ने वारंट निकाल दिया था। बाद में फारूक फैजुल्ला ने वारंट कैंसिल करने का अर्जी दिया, वारंट कैंसिल हो गया और जमानत 437 ए की पूर्तता कर दी। क्या वो केस खत्म हो गया या अभी चल रहा है? केस पूरी तरह से खत्म हो गया, वो कोई केस बचा नहीं, उसमें तो उनकी निर्दोष मुक्तता होगी। अगर सरकारी पक्ष अगर वरिष्ठ कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में अगर कोई अपील करता है तो उसके लिए जमानत देना पड़ेगी, उसको 437 ए का कॉम्प्लायंस बोलते हैं। अच्छा, ये केस क्या इतना हार्ड था कि वारंट पर एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी और इतनी बड़ी टीम मतलब जाती है? देखिए, उसमें उस दिन 11 जमानतदार थे इनके, क्योंकि इनके इसमें आरोपी काफी थे, तो हर एक का अलग अलग जमानत देना था। अब उनके पास जमानत उस दिन नहीं रहने की वजह से इसलिए उन्होंने वो जमानत उस दिन दे नहीं पाए, तो कोर्ट ने इसलिए वारंट निकाल दिया था इनके खिलाफ कि भाई तुमने जमानत क्यों नहीं दी है, क्योंकि तुमको 437 ए का कॉम्प्लायंस करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर सरकार पक्ष अपील करता है तो इनको हाजिर रहने की जिम्मेदारी जमानतदार को लेना पड़ती है। लेकिन इनके 11 जमानतदार हाजिर नहीं रह पाए उस दिन, इसलिए कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट निकाल दिया था। इसलिए वारंट निकालने की वजह से फिर पुलिस डिपार्टमेंट उनके घर पे वगैरह गई थी। बाद में इन्होंने वारंट कैंसिल का अर्जी दिया, वारंट कैंसिल हो गया, वो पूर्तता 437 ए की हो गई, उसमें तो वो एक केस में उनकी निर्दोष मुक्तता हो चुकी है।